आचार्य देव कुमार ओझा जी के आज जयंती पर तमाम यहाँ के गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं। सांसद महोदय, विधायक जी, तमाम गणमान्य सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनके पुत्र हैं दोनों, और गांव के भी सभी तमाम लोग हैं। बारी बारी से पूछते हैं। और सर, आज 101 जयंती बनाई गई, इस पर क्या कहिएगा सर? 101वीं जयंती पर हम लोगों ने शपथ लिया कि अगले बार हम लोग संस्कृति, संस्कार और संस्कृत पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन करेंगे। जी जी जी। जैसे अगला साल हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि बाबा की स्मृति में एक स्मारिका छपेगी। जी। तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक स्मारिका छप चुकी है और इसमें डॉक्टर जनक पांडे जी, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी रहे हैं, से लेकर डॉक्टर शशिकांत तिवारी, शशिधर, जो कामेश्वर सिंह दरभंगा यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर बैजनाथ मिश्रा जी, डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा जी, तमाम विद्वत लोग इसमें अपना लेख दिए हैं। जी जी जी। तो देव कुमार बाबा की जो पर्सनालिटी थी जी, उनका जो चरित्र था, उनकी जो विचार था, अब तेज़ी से गांव-गांव प्रसारित किया जा रहा है। वो एक ऐसे शिक्षक थे जो गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चों को शिक्षित करने के लिए व्याकुल हो उठते थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने धन के आगे कभी सर नहीं झुकाया, सम्मान के भूखा थे और सम्मान के लिए वे साधारण से साधारण लोगों के भी यहाँ जाकर एक महान विद्वान कर्मकांड किया करते थे। तो और भी माननीय सांसद जी ने कहा कि उनकी स्मृति में 1 माह पहले से योजना बननी चाहिए। जी जी। बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा हुई। उनका जन्म स्थान है, उसको कैसे हम लोग एक आदर्श रूप दे सकें, हाँ। पुस्तकालय बने। उनका आज सड़क, उनके दरवाजे पर सड़क नहीं है। जी जी जी। इस पर भी चर्चा हुई। माननीय सांसद जी ने कहा कि जिस पर हम लोग बैठेंगे और यह होगा। तो सभी लोगों को मिलजुल कर आने वाला जो समय है वो भयानक है। जी। तो उसमें संस्कृति को बचाना है, संस्कार को बचाना है। एक पिता का सम्मान एक पुत्र करे, एक भाई, बड़े भाई का सम्मान एक छोटे भाई करे। कहीं धन के लालच में, जमीन के लालच में कोई पारिवारिक विवाद नहीं हो, किसी जाति में, किसी धर्म में। जी जी। इसके लिए जरूरी है संस्कार, इसके लिए जरूरी है संस्कृति। संस्कार ही न था कि राम जी के साथ लक्ष्मण जी खड़ा रहते थे, भरत जी उनके खड़ाओं को लाए थे। तो हम लोगों को घर घर में रामचरितमानस पहुंचाना है, रामायण पहुंचाना है, राम जी का चरित्र को पहुंचाना है। उन दुष्टों को समझ में नहीं आता है जो लोग रामचरितमानस जलाते हैं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके परिवार में शांति लाएगा, आपके परिवार में विकास लाएगा। आप भाई, बड़े भाई का छोटे भाई से सम्मान, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, पिता का आज्ञा ही सर्वोपरि है। एक पुत्र पिता का आज्ञाकारी बने, इसके लिए आपको वेदों में लौटना पड़ेगा, संस्कार में लौटना पड़ेगा। तमाम चीज़ों पर व्यापक स्तर पर चर्चा हुई। और दुख तो ये भी है, राजेश जी, आप भी इस गांव के हैं, पत्रकार हैं, प्रयास कीजिए जहाँ कोई विवाद नहीं है, खाली ओझा जी लोगों का निजी ज़मीन है, वहाँ भी यहाँ का मुखिया हो, मनरेगा कर्मी हो, या यहाँ का पीडीसी हो, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। अरे भाई, तुम लोग तो किस तरह चुनाव जीतते हो, दाव पेच करके सब लोग जानता है, लेकिन लाद कर क्या ले जाओगे? बिल्कुल जाओगे तो तुम क्या इतिहास रच कर जाओगे? इसलिए ये सड़क बने, उनकी स्मृति में एक भव्य भवन बने, पुस्तकालय बने, उनका एक आदम कद मूर्ति सरकारी ज़मीन है तीनोक्ता पर लगे, ताकि आप, हम, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोता भी कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें, अच्छे रास्ते पर चल सकें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर।